साल 1949 था। दुनिया ने अभी अभी एटॉमिक वेपन्स की भयानक ताकत देखी थी। एक नई आर्म्स रेस शुरू हो रही थी जो स्पीड पर केंद्रित थी। इसने हाइपरसोनिक युग की शुरुआत को चिह्नित किया। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने ऐसे व्हीकल्स का सपना देखना शुरू कर दिया जो स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना तेज गति से यात्रा कर सकें। इन शुरुआती प्रयासों ने हाइपरसोनिक वेपन्स के विकास की नींव रखी। यह टेक्नोलॉजी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, लेकिन इसकी क्षमता स्पष्ट थी। हाइपरसोनिक वेपन्स ने अभूतपूर्व गति और मैन्यूवरेबिलिटी प्रदान करते हुए युद्ध में क्रांति लाने का वादा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ हाइपरसोनिक आर्म्स रेस में प्राथमिक प्रतियोगी के रूप में उभरे। रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए उत्सुक दोनों देशों ने रिसर्च और डेवलपमेंट में संसाधन झोंक दिए। शीत युद्ध ने नवाचार के लिए एक शक्तिशाली प्रोत्साहन प्रदान किया, जिससे विज्ञान और इंजीनियरिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाया गया। शुरुआती हाइपरसोनिक व्हीकल्स को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इतनी गति से एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और एरोडायनामिक फोर्सेस भयानक बाधाएं थीं। इन बाधाओं के बावजूद प्रगति हुई और हाइपरसोनिक वेपन्स की थियोरेटिकल संभावना एक वास्तविक खतरा बन गई। हाइपरसोनिक ये शब्द सुनते ही अविश्वसनीय गति का एहसास होता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? हाइपरसोनिक का मतलब है मैच 5 से ज्यादा गति, यानी स्पीड ऑफ साउंड का 5 गुना। इसे समझने के लिए ये 3800 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा है। इतनी गति से पारंपरिक एयरक्राफ्ट डिजाइन्स काम नहीं करते। तीव्र गर्मी और दबाव का सामना करने के लिए हाइपरसोनिक व्हीकल्स को विशेष मटेरियल्स और एरोडायनामिक शेप्स की जरूरत होती है। हाइपरसोनिक व्हीकल के आसपास की हवा अब एक साधारण माध्यम नहीं रह जाती है, बल्कि एक सुपर हीटेड प्लाज्मा बन जाती है, जो सबसे मजबूत मटेरियल्स को भी पिघला सकती है। भाग 4, इंजीनियरिंग मार्वल्स, क्राफ्टिंग हाइपरसोनिक वेपन्स। हाइपरसोनिक वेपन बनाना एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। इसके लिए मटेरियल साइंस, एरोडायनामिक्स, प्रोपल्शन और गाइडेंस सिस्टम सहित कई विषयों में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। हाइपरसोनिक वेपन्स, जो मैक 5 या उससे अधिक की गति से यात्रा करते हैं, को डिजाइन और डेवलप करना एक जटिल प्रक्रिया है। यह केवल स्पीड ही नहीं, बल्कि स्टेबिलिटी और एक्यूरेसी भी सुनिश्चित करने की बात है। इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है, ताकि वे इन सभी पहलुओं को संतुलित कर सकें। एक प्रमुख चुनौती ऐसी मटेरियल्स को विकसित करना है जो हाइपरसोनिक फ्लाइट से उत्पन्न एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का सामना कर सकें। हाइपरसोनिक स्पीड्स पर फ्रिक्शन के कारण टेम्परेचर्स थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज तक पहुंच सकते हैं, जो कन्वेंशनल मटेरियल्स को मेल्ट या वीकन कर सकते हैं। इसलिए एडवांस्ड मटेरियल्स जैसे कि कार्बन कंपोजिट्स और हीट रेजिस्टेंट एलॉयज का उपयोग किया जाता है। एक और चुनौती ऐसी प्रोपल्शन सिस्टम्स को डिजाइन करना है जो हाइपरसोनिक स्पीड्स तक पहुंचने और उन्हें बनाए रखने के लिए आवश्यक अत्यधिक थ्रस्ट उत्पन्न कर सकें। प्रोपल्शन सिस्टम्स को न केवल हाई थ्रस्ट प्रदान करना होता है, बल्कि उन्हें लाइट वेट और एफिशिएंट भी होना चाहिए। स्क्रैमजेट इंजन्स, जो कंबस्टन के लिए आने वाली हवा को कंप्रेस करने के लिए व्हीकल की हाई स्पीड का उपयोग करते हैं, हाइपरसोनिक प्रोपल्शन के लिए एक आशाजनक टेक्नोलॉजी है। स्क्रैमजेट इंजन्स में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, जिससे वे लाइट वेट और रिलायबल होते हैं। हालांकि स्क्रैमजेट इंजन्स को डिजाइन और टेस्ट करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इंजीनियर्स को इंश्योर करना होता है कि इंजन सभी कंडीशंस में स्टेबल और एफिशिएंट रहे। इसके अलावा गाइडेंस सिस्टम्स भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाइपरसोनिक स्पीड्स पर इवन अ स्मॉल डिविएशन कैन लीड टू अ सिग्निफिकेंट मिस। इसलिए एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम्स का उपयोग किया जाता है, जो रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग और एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। हाइपरसोनिक वेपन्स के डेवलपमेंट में कंप्यूटेशनल सिमुलेशंस और वाइंड टनल टेस्टिंग का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये टूल्स इंजीनियर्स को अलाउ करते हैं कि वे डिजाइन्स को टेस्ट और रिफाइन कर सकें, बिना कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग फील्ड टेस्ट के। अंत में हाइपरसोनिक वेपन्स का डेवलपमेंट एक मल्टीडिसिप्लिनरी एफर्ट है, जिसमें कई फील्ड्स के एक्सपर्ट्स का योगदान होता है। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें कांस्टेंट इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होती है। भाग 5, The Arsenal of Speed, Hypersonic Weapon Applications. Hypersonic weapons represent a significant leap in military technology, combining unprecedented speed with advanced maneuverability. These weapons are designed to travel at speeds greater than Mach 5, which is 5 times the speed of sound. This incredible velocity allows them to cover vast distances in a matter of minutes,
making them a formidable addition to any military arsenal. हाइपरसोनिक वेपन्स कई रूपों में आते हैं, प्रत्येक को विशिष्ट रणनीतिक उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है। कुछ प्रमुख प्रकारों में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स शामिल हैं। ये हथियार न केवल उनकी गति के लिए बल्कि उनकी सटीकता और वर्सेटिलिटी के लिए भी जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को कम ऊंचाई और हाई स्पीड्स पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे उनका पता लगाना और उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। ये मिसाइलें दुश्मन के रडार और अन्य डिटेक्शन सिस्टम्स को चकमा देने में सक्षम होती हैं, जिससे वे स्टेल्थी और इफेक्टिव बन जाती हैं। दूसरी ओर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेजेक्टरीज पर अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है, इससे पहले कि वे हाइपरसोनिक स्पीड से पृथ्वी पर वापस आएं। ये ग्लाइड व्हीकल्स अपनी ट्रेजेक्टरी को बदलने और दुश्मन के डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने में सक्षम होते हैं, जिससे वे अनप्रिडिक्टेबल और खतरनाक बन जाते हैं। इन हथियारों को पारंपरिक या परमाणु वॉरहेड से लैस किया जा सकता है, जिससे उनकी विनाशकारी क्षमता काफी बढ़ जाती है। पारंपरिक वॉरहेड्स का उपयोग स्पेसिफिक मिलिट्री टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जा सकता है, जबकि न्यूक्लियर वॉरहेड्स का उपयोग मैस डिस्ट्रक्शन के लिए किया जा सकता है। उनकी गति और मैन्यूवरेबिलिटी उन्हें टाइम सेंसिटिव टारगेट्स जैसे कि दुश्मन कमांड सेंटर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाने के लिए आदर्श बनाती है। हाइपरसोनिक वेपन्स की यह विशेषता उन्हें मॉडर्न वॉरफेयर में गेम चेंजर बनाती है, क्योंकि वे दुश्मन के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से और प्रभावी ढंग से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इन हथियारों की हाई स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी उन्हें इंटरसेप्शन से बचने में सक्षम बनाती है, जिससे वे दुश्मन के लिए एक गंभीर खतरा बन जाते हैं। हाइपरसोनिक वेपन्स का विकास और तैनाती ग्लोबल मिलिट्री बैलेंस को बदलने की क्षमता रखती है, और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इन हथियारों का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए। भाग 6, A New Era of Warfare. Advantages of hypersonic weapons. In this chapter, we delve into the transformative impact of hypersonic weapons on modern warfare. These advanced systems are not just a step forward, they represent a quantum leap in military technology. Hypersonic weapons का आगमन युद्ध में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है. Their introduction marks a significant shift in how nations approach defense and offense. Unlike traditional weapons, hypersonic missiles travel at speeds exceeding Mach 5, which is more than 5 times the speed of sound. This incredible velocity allows them to cover vast distances in a matter of minutes, making them a formidable tool in any military arsenal. उनकी गति और फुर्ती उन्हें पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल्स पर एक महत्वपूर्ण लाभ देती है, जो predictable parabolic trajectories का पालन करते हैं. Traditional ballistic missiles follow a set path, making them easier to track and intercept. In contrast, hypersonic weapons can alter their trajectory mid-flight, making them highly unpredictable and difficult to counter. This unpredictability is a game changer in modern warfare, as it forces adversaries to rethink their defensive strategies. Hypersonic weapons evasive tricks से maneuver कर सकते हैं, जिससे उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है. Their ability to perform evasive maneuvers at such high speeds makes them nearly impossible to intercept with current missile defense systems. This capability not only enhances their effectiveness, but also increases the psychological pressure on adversaries, knowing that their defenses might be rendered useless. यह मैन्यूवरेबिलिटी उन्हें पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम्स को बाईपास करने की भी अनुमति देती है, जिन्हें बैलिस्टिक मिसाइल्स को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. Traditional air defense systems are designed to counter ballistic missiles, which follow a predictable path. However, hypersonic weapons can bypass these defenses with ease, rendering them obsolete. This capability forces nations to invest in new technologies and strategies to counter the hypersonic threat. संक्षेप में, हाइपरसोनिक वेपन्स विरोधियों के लिए निर्णय लेने के समय को कम कर देते हैं, संभावित रूप से उन्हें बचाव के लिए कुछ विकल्पों के साथ छोड़ देते हैं. The speed and unpredictability of hypersonic weapons compress the decision-making window for adversaries, leaving them with limited options for defense. This rapid response requirement can lead to hasty decisions, increasing the likelihood of mistakes and miscalculations. In essence, hypersonic weapons not only pose a physical threat, but also a strategic one, altering the very nature of military engagements and defense planning.